नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। चमोली आपदा, शोधकर्ताओं के एक दल लौटा, सरकार को सौंपेंगे जांच रिपोर्ट। शोधकर्ताओं का एक दल चमोली में आपदा के कारणों का स्थलीय निरीक्षण कर वापस देहरादून पहुंचा और वहां के हालातों की जानकारी दी। 7 फरवरी को चमोली में आई आपदा के बाद से अब तक आपदा प्रबंधन विभाग रेस्क्यू अभियान चला रहा है। लगातार शवों को ढूंढने का काम किया जा रहा है। अब तक 204 लापता लोगों में से 70 शव मिले हैं, जिनमें से 40 लोगों की शिनाख्त हो चुकी है। वहीं आज शोधकर्ताओं का एक दल आपदा के कारणों का स्थलीय निरीक्षण कर वापस देहरादून पहुंचा है और वहां के हालातों की जानकारी दी है। अनुबंध बढ़ाने की मांग को लेकर पीआरडी कर्मियों का धरना, जमकर नारेबाजी। नई ओपीडी भवन के सामने अपनी मांगों को लेकर धरने पर डटे हुए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से मिलने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी पहुंचे। प्रीतम ने उनकी मांगों का जायज ठहराया। चुनाव से पहले सीएम ने बांटी 17 लोगों को दायित्व, मिला राज्य मंत्री का दर्जा। उत्तराखंड में चुनावी वर्ष शुरू होते ही सरकार ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं को सौगात देनी शुरू कर दी है। लंबे समय से प्रदेश में कार्यकर्ताओं को दायित्व दिए जाने को लेकर संगठन स्तर पर मांग की जा रही थी। घसियारी कल्याण योजना के नाम पर कांग्रेस को आपत्ति, बताया मातृशक्ति का अपमान। पर्वतीय जिलों की महिलाओं के कंधों से घास का बोझ कम करने के लिए बैठक ने मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना को मंजूरी दे दी है। राज्य की 70% से अधिक की आबादी कृषि एवं पशुपालन व्यवसाय से जुड़ी हुई है, इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में हरे चारे की भारी कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना को शुरू किया गया। वहीं कांग्रेस ने घसियारी कल्याण योजना के नाम पर आपत्ति जताते हुए इसे उत्तराखंड की माताओं और बहनों को अपमान बताया है। हनुमान मंदिर परिसर में मिला वकील का शव, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज। हनुमान मंदिर में मिले शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। पुलिस ने मोबाइल लूट का किया खुलासा, दोनों आरोपियों को भेजा जेल। 24 फरवरी को सिडकुल स्थित रिद्धि सिद्धि फैक्ट्री के पास 2 बाइक सवार युवकों द्वारा अमित चंद का मोबाइल लूट लिया गया था। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भाई को फोन करके कहा कूद रहा हूं, फिर नैनी झील में लगा दी छलांग। तल्लीताल थाने के एसएचओ विजय मेहता ने बताया कि लोगों ने नैनी झील में एक शव दिखाई देने की सूचना पुलिस को दी थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को झील से बाहर निकाला। युवक के परिजनों ने शव की शिनाख्त हुमायूं के रूप में की है। रेल मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया पूर्णागिरि जनशताब्दी को रवाना। जानिए रूट, टाइमिंग और स्टॉपेज। सीमांत जिले चंपारण के लोगों ने आज बड़ी सौगात मिली है। दिल्ली से रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर टनकपुर दिल्ली पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस को रवाना किया। इस दौरान टनकपुर रेलवे स्टेशन पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और नैनीताल सांसद अजय टमटा समेत बीजेपी के कई विधायक मौजूद रहे। मसूरी में इकट्ठा हुआ 8 टन प्लास्टिक कचरा रिसाइकिल के लिए दिल्ली भेजा। शहर से इकट्ठा किया गया 8 टन प्लास्टिक कचरा रिसाइकलिंग कंपनी के दिल्ली प्लांट भेजा गया है। कंपनी द्वारा इस प्लास्टिक को रिसाइकिल कर मेज, कुर्सी व अन्य वस्तुएं बनाने का काम किया जाएगा। मसूरी नगर पालिका परिषद, कीन संस्था और नेस्ले इंडिया द्वारा चलाए जा रहे हिलदारी अभियान के तहत शहर से इकट्ठा किया गया 8 टन प्लास्टिक कचरा रिसाइकिलिंग कंपनी के दिल्ली प्लांट में भेजा गया है। माघ पूर्णिमा स्नान को लेकर मेला पुलिस तैयार, कोविड-19 को लेकर विशेष सतर्कता। माघ पूर्णिमा स्नान को लेकर कुंभ मेला पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। पूर्व की तरह इस बार भी पूरे मेला क्षेत्र को 9 जोन और 24 सेक्टर में बांटा गया है। वहीं कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन पूरी तरीके से चौकन्ना है। हमारा हर कार्यकर्ता मोदी और त्रिवेंद्र है। 2022 में भी टीएसआर ही होंगे सीएम फेस, अनिल बलूनी। उत्तराखंड में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि हमारा सीएम चेहरा त्रिवेंद्र सिंह रावत ही होंगे। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में उदय ने जीता रजत पदक, बढ़ाया जिले का मान। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उदय प्रताप सिंह बर्तवाल ने रजत पदक हासिल किया है। उनकी इस कामयाबी से परिजन काफी खुश हैं। एसएसपी के निर्देश पर बंद कराए गए स्पा सेंटर, मालिकों को दिए सख्त निर्देश। एसपी दिलीप सिंह कुंवर के निर्देश पर जिले में संचालित हो रहे स्पा सेंटर्स को बंद करा दिया गया है। साथ ही जिले भर में कई स्पा सेंटर्स पर जुर्माना लगाया गया है। पुलिस की कार्रवाई में स्पा सेंटर में कई तरह की अनियमितताएं पाई गई थी। गत्ता खरीदने के विवाद में एक कबाड़ी ने दूसरे को चाकू मारा। खटीमा में देर रात को गत्ता खरीदने को लेकर 2 कबाड़ियों में विवाद हो गया। विवाद में एक कबाड़ी ने दूसरे कबाड़ी को चाकू से हमला कर पूरी तरह से घायल कर दिया। घायल कबाड़ी इस्लाम को पुलिस ने इलाज के लिए सरकारी अस्पताल खटीमा में भर्ती कराया है। ऋषिकेश एम्स में 2 बच्चों की टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट सर्जरी रही सफल।
एम्स ऋषिकेश के कार्डियक थोरेसिक सर्जरी विभाग ने हाल में ही 2 बच्चों की जन्मजात टेट्रालॉजी ऑफ फैलॉट बीमारी की सफलतापूर्वक सर्जरी को अंजाम दिया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने दिखाई सकती जंगल सफारी में वन्य जीवों के करीब जाने पर होगी कार्रवाई। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अब सफारी के दौरान जिप्सियों को वन्य जीवों के करीब ले जाने वाले चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रुद्रप्रयाग मानकों के तहत कार्य न होने पर भड़के युवा रोका कार्य। स्थानीय युवाओं का कहना है कि ऑल वेदर रोड की गाइडलाइन के अनुसार निर्माण कार्य में 70% स्थानीय युवाओं को वरीयता देने का प्रावधान है, मगर विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से बाहरी ठेकेदारों को वरीयता दी जा रही है। कुमाऊं कमिश्नर ने किया चौखुटिया में प्रस्तावित हवाई पट्टी का निरीक्षण। कुमाऊं कमिश्नर अरविंद सिंह हुआंकी ने कहा कि इस हवाई पट्टी के बन जाने से यहां पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, साथ ही लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आएगा। अप्रैल में होने वाले ऑडिशन का सांस्कृतिक दलों ने किया विरोध, सरकार से की ये मांग। कलाकारों का कहना है कि प्रदेश में 2 जगहों पर सांस्कृतिक दलों का ऑडिशन होना है, जो कि 15 अप्रैल से 18 अप्रैल तक चलेगा, लेकिन कलाकारों की वित्तीय स्थिति इतनी ठीक नहीं है कि दूर दराज के कलाकार हजारों रुपए वहन कर अल्मोड़ा और देहरादून जाकर ऑडिशन दे सके। वन पंचायतों को सशक्त करने में जुटा वन महकमा, बायोडायवर्सिटी हेरिटेज बनाने पर जोर। देश में बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट स्थापित करने की तैयारी है, जिसमें विभिन्न पंचायतों के प्रस्ताव दिए गए हैं। इसी में देवल सारी को भी चयनित किया गया है। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री दुर्गा पाल ने दिले सनी को किया सम्मानित, जान पर खेलकर बचाई थी जिंदगी। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री पुष्कर दुर्गा पाल ने अपने कार्यालय में 12 वर्षीय छात्र सनी कश्यप को सम्मानित किया। सनी कश्यप को कोसी नदी में एक शख्स की जान बचाने पर राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2020 के लिए चयनित किया गया है। रेलवे स्टेशनों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से लेनी होगी एनओसी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अब नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अब सभी रेलवे स्टेशन, रेलवे वर्कशॉप को अपने नजदीकी प्रदूषण कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड से एनओसी लेनी होगी। रानीखेत में सेना भर्ती की रैली जारी। 1680 में से सिर्फ 395 युवाओं ने पास की दौड़। रानीखेत में सेना भर्ती रैली जारी है, जिसमें से 1680 युवाओं में से 395 युवा ही दौड़ में सफल रहे। मसूरी घूमने पहुंचे युवकों का शराब के नशे में हंगामा, ड्रिंक एंड ड्राइव एक्ट में चालान। बल्लोगंज पुलिस ने हिल स्टेशन मसूरी घूमने पहुंचे 3 युवकों के खिलाफ शराब के नशे में हुदंग करने पर कार्रवाई की है। पुलिस ने बताया कि तीनों युवक देहरादून के रहने वाले हैं, जो कि मसूरी घूमने के लिए आए थे। दूसरे राज्य में फर्जी खाता खोल ले लिया बाइक लोन, खाता धारक को भनक तक नहीं। गाजियाबाद के फर्जी तरीके से खाता खोलकर बाइक लोन लेने के मामले में कोर्ट के आदेश पर रुद्रपुर कोतवाली ने अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। नौकरी दो या डिग्री लो, राजधानी में सड़कों पर गूंजा नौकरी दो या डिग्री वापस लो का नारा। कांग्रेस का सीएम आवास कूच। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने सीएम आवास कूच किया। नौकरी दो या डिग्री वापस लो को लेकर जमकर प्रदर्शन किया।